बात सबसे पहले करेंगे हरियाणा सेशन की। हरियाणा बजट सत्र का आज 5वां दिन है और इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में जानकारी देते हुए बताया कि मई में जो है वो सीईटी का एग्जाम होगा और इसी के साथ ही सीईटी के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से सदन में आज ये जानकारी दी गई और इसी के साथ ही नकल का मुद्दा जो है वो भी सदन में खूब उठा था, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि नकल पर हमने 25 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को निलंबित किया है। सीएम ने कांग्रेस पार्टी पर भी तंज कसा और कहा कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है। इससे पहले विनेश फोगाट को खेल मंत्री गौरव गौतम ने भी जो है वो जवाब दिया था। खिलाड़ियों को लेकर के विनेश ने मुद्दा उठाया था, जिस पर खेल मंत्री की तरफ से कहा गया कि 2018 से अब तक 9000 खिलाड़ियों को 400 करोड़ जो है वो सरकार दे चुकी है। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से सीटी को लेकर के क्या कुछ कहा गया, पहले आपको जरा वो सुनवा दूं। हमने कॉमन पात्रता परीक्षा की सभी तैयारियां, मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, अपने सीटी के भी सभी युवा साथियों को आज ये कहना चाहता हूं कि हमने सीटी की पात्रता परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। लेकिन कुछ उम्मीदवार इस परीक्षा के नियमों में, हमारे कुछ युवा हमें मिले आकर के और उन्होंने आकर के ये बात कही कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए। उनके कुछ सुझाव आए हमारे पास युवाओं को। माननीय अध्यक्ष जी, हमने उन युवाओं के सुझाव को लिया, लेकर के उसको देखा और देख करके हमने उसमें कुछ परिवर्तन, जो उन्होंने सुझाव दिए, हमने उसमें परिवर्तन करने की सोची कि हाँ, इसके अंदर परिवर्तन कर लीजिए, परिवर्तन करना चाहिए। अगर युवा इस बात की बात करते हैं कि जैसे पहले एक पद के विरुद्ध 4 उम्मीदवारों को बुलाया जाता था, युवाओं के सुझाव आए कि 4 को नहीं, इसके अंदर 10 उम्मीदवारों को बुलाया जाए। हमने उसको ऐड कर लिया, उसमें परिवर्तन किया। अब एक पद के विरुद्ध 10 युवाओं को, जो उन्होंने सुझाव दिए, हमने उसको उसके अंदर शामिल किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने नए नियमों व मानदंडों के अनुरूप इस परीक्षा की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सीटी का पेपर मई माह में आयोजित कर लिया जाएगा। हम उसकी तैयारी में मजबूत हैं। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना सीईटी को लेकर के जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और अब इसके बाद आपको सुनवाते हैं कि कैसे आज जो है वो नोकझोंक भी थोड़ी बहुत सीएम और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, के बीच देखी गई। क्या कुछ रहा, आइए सुनते हैं। माननीय अध्यक्ष जी महाराज, इस सरकार के बनने के साथ ही हमने हरियाणा प्रदेश के युवाओं का जो विश्वास खोया हुआ था, जो डरे हुए थे, हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के 26,000 युवाओं को हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम किया है। 26,000 युवा कब लगाया आपने, कब की क्यों हुए? अरे इतने दिन रोक के रखे, इसका मतलब पिछली सरकार ने कुछ किया ही नहीं। आपके आने से पहले के 26,000 का बिल्कुल चल रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरी बात बताऊंगा। तो रोक के रखे, मैं नहीं, आप हमारे दादा हैं महाराज जी, आप बैठिए, आप दादा हैं हमारे, बात सुन लीजिए। आपने बहुत कुछ बोला है दादा, मैं आपको बताऊंगा आपने क्या क्या बोला है। दादा, मैं बताऊंगा आपने क्या क्या बोला है, मैं आपके बिल्कुल बताऊंगा कोट करके। आपने बहुत कुछ बोला है दादा। अभी तो मैं अपना ये थोड़ा सा वो बता रहा हूं इंट्रोडक्शन के, उसमें ये प्रस्तावना है, ये अभी चर्चा नहीं है। चर्चा तो मैं अभी आगे आ रहा हूं। नहीं, भाषण नहीं। माननीय अध्यक्ष जी महाराज, एक नहीं, चलिए अभी बोलना, अभी तो इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ जी मैं। कोई बात, अभी तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। पूजा, देखिए, मुख्यमंत्री ने सीईटी को लेकर भी जानकारी सदन में दे दी, लेकिन यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सीएम के बीच जो है वो हल्की फुल्की नोकझोंक होती भी नजर आई। क्या कुछ रहा आज खास?
देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा जिस तरीके से अगर बात की जाए कि उन्होंने अभिभाषण पर रिप्लाई दिया और इससे पहले ही जो है विपक्ष की ओर से बॉयकॉट किया गया, यानी कि पूरे रिप्लाई में लगभग अगर हम बात करें तो 11:39 पर मुख्यमंत्री ने अपना जवाब जो है वो शुरू किया था और 2:36 पर हम कहें कि उनका जो जवाब है वो खत्म हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक जो बात सामने आ रही थी कि सरकार के ऊपर विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे थे, उसको लेकर उन्होंने जो है इस पर अगर हम कहें कि जवाब दिया है। जिस तरीके से आपने कहा कि बड़ी खबर यही है कि सीईटी का पेपर जिसका इंतजार हरियाणा के नौजवान कर रहे थे वो मई महीने में होगा और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री से बहुत सारे सवाल पूछा भी गया था। दूसरी ओर आपको बता दें कि उन्होंने सरकार की नीति नियत और क्या कुछ आगे होने वाला है, विजन क्या कुछ है, उसको लेकर कहा। लोकसभा विधानसभा चुनावों में विपक्ष ने किस तरीके से सवाल उठाया संविधान को लेकर और हमलावर रहे नजर आए वो विपक्ष को, चाहे उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि सीनियर लीडर है उन्हें जो है ये कहा गया कि वो दादा हैं और अगर वो झूठ बोलते हैं तो झूठ की राजनीति जो है कांग्रेस कर रही है और अपनी उपलब्धियों में बताई कि आखिर क्या कुछ रहा। उन्होंने 2004 से 14 तक केवल 86,000 नौकरियों की बात करी, बल्कि उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में 26,000 नौकरियां जो है हमने दी हैं। वहीं इसके अलावा पहले के समय में ठेकेदार केवल 11 महीने का वेतन लेते थे और उस वक्त जो है नौकरी लगाने के लिए पैसा भी लेता था और बहुत सारी चीजें जो उनकी लिस्ट दी गई, पोर्टल के बारे में जानकारी दी, ईपीएफ ईएसआई के बारे में जानकारी दी, निगम द्वारा भर्ती के युवाओं को 10 आकस्मिक अवकाश और क्या कुछ उन्हें सुविधाएं दी डाली है। HKRMNL में क्या कुछ हो रहा है, महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव की उन्होंने बात करी और इसके अलावा परीक्षा केंद्र में जो नकल का मुद्दा था उसमें भी उन्होंने कहा कि हमने किस को जो है सस्पेंड किया है, क्या कार्रवाई करी है, पुलिस कर्मियों पर जो कार्रवाई की है उसके बारे में बताया। एमबीएस के पेपर को लेकर उन्होंने बात करी और इसके अलावा क्राइम का डेटा भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस के समय में डेटा था उसके साथ उन्होंने कंपेयर किया अभी के हरियाणा के जो डाटा रहा है जब से नई सरकार बनी है तब का डाटा उन्होंने दिया और लगातार क्राइम को लेकर जो कुछ भी योजना चल रही है उसको लेकर उन्हें बात की गई। तो पूरे ओर कहे कि सरकार का अभी तक का कार्यकाल किस तरीके से रहा, योजनाओं पर बात की गई है और नशे को लेकर सरकार क्या कर रही है ये भी सामने किया। विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया, जहां पर ये कहा गया था हरियाणा के 248 स्कूल में एक विद्यार्थी नहीं। उन्होंने कहा सिर्फ 28 स्कूल ऐसे हैं जहाँ विद्यार्थी नहीं है। 28 स्कूलों के अध्यापकों का समायोजन कर अन्य विद्यालयों में कर दिया गया है और इतने जो है कॉलेजेस नए आने वाले हैं उसके बारे में जानकारी दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। काफी कुछ आज सदन में जो है वो देखा गया, हल्की फुल्की नोकझोंक होती मुख्यमंत्री और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच भी देखी गई, कई सवाल यहाँ पर उठाए गए और इसी के साथ ही युवाओं को जिस चीज का इंतजार था बेसब्री से सीईटी का भी जो है ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से कर दिया गया है। मई में सीईटी का परीक्षा जो है वो रहेगी।